Assalamu alaikum dear students. Right now I am solving the paper of Anis Hussain coaching classes फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हो इनके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के उसके कुछ MCQs हैं। स्टूडेंट्स ने मुझे इसके सेक्शन ए सेंड किया है तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी उसके सेक्शन बी और सी भी हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा, आप खुद उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके MCQs को। तो फर्स्ट MCQs है 2073 देन 00000। उसमें कितने, इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? अच्छा, एक्सपोनेंट्स में तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है 2.073 होगा और एक्सपोनेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स पीछे जा रहे हैं तो 10 की पावर 8 होगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन STP। देखें 14 ग्राम तो जो ऑक्युपाई करता है नाइट्रोजन तो वो हाफ मोल हो जाता है इसका और वो 11.2 करेगा। 11.2 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1.12 करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये लॉजिकल MCQs होते हैं, इसको डायरेक्टली आप वर्बली सॉल्व किया करें। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे 6.02 10 की पावर 23। फोर्थ है द कार्बन कंपाउंड कंटेन इतना परसेंट कार्बन एंड इतना परसेंट हाइड्रोजन। है एम्पिरिकल फार्मूला, उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? जितने में कार्बन की ये परसेंटेज है और हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ बात करें ना तो उसमें 50-50% है दोनों। CH2 में बात करें तो कार्बन जो है वो 33% है, हाइड्रोजन 66% है। CH3 में बात करें तो कार्बन 25% है और हाइड्रोजन बाय मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर इसमें C2H5 यहाँ पर हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम निकाल कर इसमें चेक कर सकते हैं। इसका पूरा तरीका होता है, आपको पता है कि हमें कार्बन के पहले मोल रेशोज़ निकालने होते हैं। कार्बन के मोल रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कार्बन की परसेंटेज को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो उसको हमने डिवाइड कर देना है 12 से और ये तो 1 से डिवाइड होकर वैसे ही रहेगा तो 82.66। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 से तो ये आंसर आपका आता है 6.88। तो ये 6.88 और ये 17.34। तो अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो अच्छा, ये हमारे पास सिंपलेस्ट मोल रेशो की बात करें तो यहाँ पर 17.34, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 6.88 से तो ये हमारे पास आ जा रहा है 2.5। ठीक है, तो ये CH 2.5 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 2.5 तो हो नहीं सकता तो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये C2H5 आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास इथाइन का होगा, C2H2 का। 6 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर ऑफ गैसेस। वॉल्यूम और इनवर्स ऑफ प्रेशर का अगर हम निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी, बॉयल्स लॉ का ग्राफ है ये। 7th, if absolute temperature of a gas is doubled and its pressure is reduced to 1/2, the volume of the gas will, टेम्परेचर डबल कर रहे हैं और प्रेशर को रिड्यूस कर दे रहे हैं 1/2। ठीक है, तो इन दैट केस हमारे पास जो है वो प्रेशर क्या रहेगा, तो ये देंगे जब आप टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर को आप हाफ़ कर दे रहे हैं 1/2 तो वॉल्यूम दोबारा से उतनी तो रिमेन्स अनचेंज्ड, सेम रहेगा चूँकि जाहिर सी बात है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। 8th है द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 2 atm एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी का। ठीक है, तो ये हमारे PM = DRT जो हमारे पास फार्मूला है या PM/RT डेंसिटी वो लगेगा। तो PM/RT लगा कर देखते हैं। प्रेशर हमारे पास यहाँ 2 है और M कैपिटल M मीथेन का 12 + 4 16 है। ठीक है, R हमारे पास उसके बाद 0.0821 है, 0.0821 और इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर हमारे पास 27 है तो 273 इसमें ऐड करेंगे
ये 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.299 या 1.3 ग्राम पर DM³ तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। किसके भाई? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स, दो चीज़ें क्यों होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी की होता है यहाँ पर। ठीक है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 10th है सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ डैश। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ कह लें आप इसको, या एनर्जी पर यूनिट एरिया आप इसको कह दें, दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ से अच्छा निकालेंगे। देखिए जूल तो एनर्जी पर यूनिट, तो ये जूल नहीं होगा, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो गई। ठीक है, न्यूटन मीटर करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, जूल पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये हो सकता है। दिस इज़ द यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है द फिनोमिना इन विच अ सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है ABC बराबर अल्फा बीटा के सब बराबर और सब 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्यूबिकल क्रिस्टल है। 13 है इन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल द S कैरेक्टर इज, sp3 में S कैरेक्टर आपका 25% होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ लीस्ट रिपल्जन, जो दो बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा लीस्ट रिपल्जन होती है। ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्जन। नेक्स्ट है द 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ डैश मॉलिक्यूल, 2 डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको मिलेंगे। 16 है HOM बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल, वो हमारे पास 104.5 डिग्री होता है। 17 है उसके बाद डिबाई इज़ द यूनिट ऑफ डैश, डिबाई डायपोल मोमेंट की यूनिट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड और मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज, वो पिरामिडल होता है। 19 है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर रिएक्शन इज मेजर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, तो ये हमारे पास जो विस्कोसिटी है ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 21 एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड, ये सिस्टम है, चैप्टर 5 के MCQs है, थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है तो बच्चों, तो ये हमारे पास 21 MCQs यहाँ पर इसके हुए, फर्दर MCQs यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी हम फिलअप करते हैं। अभी 22 से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट होगी, तो मोल पर DM³ पर सेकंड होती है, मोल पर DM³ पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, इसका C ऑप्शन करेक्ट है। 23 है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्टिव मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 24 है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 25 है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डज नॉट इन्फ्लुएंस रेट ऑफ फोटोकेमिकल सो दे आर कॉल्ड डैश रिएक्शन, इसलिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल ऑफ एन एटम इज NH/2 होता है ना, n की वैल्यू 2 कर देंगे तो बस H/π हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, 2H/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसको हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद 28 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट डैश एंड डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, तो हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन की, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। 29 है द वैल्यूज़ ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर सब ऑर्बिट D, तो इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं। 30 है द नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन M शेल ऑफ एन एटम, KLM, सब ऑर्बिटल्स उसके अंदर कितने मौजूद होंगे हमारे पास, कि अगर हम बात करें तो M शेल है ना, तो D के हमारे पास जो है वो 5 हो जाएंगे, P के 3, 5 6 7 8 और एक S का 9 हमारे पास होंगे टोटल। 31 है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 की पावर -31 kg, दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द ग्लो ऑफ फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज टू डिपेंड्स अपॉन डैश, वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब पर डिपेंड करती है। 33 है व्हेन अ मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड B मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अलाउड टू रिएक्ट एंड प्रोड्यूस
x mole of water at equilibrium. The expression for Kc for the reaction is dash. तो Kc किसके बराबर होगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये सी ऑप्शन होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स. 34 है 32 ग्राम ऑफ सल्फर एंड 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 4 लीटर फ्लास्क. द एक्टिव मास ऑफ सल्फर इज डैश. एक्टिव से मास से मुराद कंसनट्रेशन निकालनी है, ठीक है. तो कंसनट्रेशन क्या होता है? मोल्स पर डी एम क्यूब यहाँ पर कहलाते हैं. तो मोल्स पर डी एम क्यूब, तो सबसे पहले सल्फ़र के मोल्स कितने होंगे? 32 डिवाइड बाई 32, तो 1 मोल हो गया, और 1 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हमारे पास कंसनट्रेशन या एक्टिव मास आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास 0.25, ठीक है. तो 0.25 मोल पर डी एम क्यूब, दिस विल बी द आंसर. 35 है द गिवन एंडोथर्मिक रिएक्शन दिस अ हाई यील्ड विल बी फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, रिमूवल ऑफ मीथेन. तो यहाँ पर अच्छा कि मीथेन की वाटर के साथ स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना. तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? रिएक्शन हाई यील्ड देगा, फॉरवर्ड जाएगा. 36 है एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर. इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या होते हैं भाई? इक्विलिब्रियम पर दोनों के कंसंट्रेशंस जो हैं वो कांस्टेंट, अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो कांस्टेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट द प्रोसेस इन विच सॉरी व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी लो इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड्स विथ. तो किसी की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ेगा. नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच टू द आयंस ऑफ सॉल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन. 39 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3. ऑक्सीजन का -1 K का +1, तो यहाँ पर क्लोरीन का निकल जाएगा आपके पास +5, ठीक है. +5 करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एनाइंस मूव टुवर्ड्स. एनाइंस जो है वो हमेशा एनोड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर इज एडेड टू एन एसिड सॉल्यूशन. तो कलर कैसा रहेगा? तो एसिड के अंदर आप जानते हैं जो वो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है. नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर है NaOH और कार्बोनिक एसिड बना है. इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ये हाइड्रोलिसिस कहलाती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हो रही है. 10 कैलोरी इज इक्वल टू, तो एक तो 4.184 होता है और 10 जो होता है वो आ जाएगा 41.84 जूल. ठीक है बच्चों, दीज ऑल आर MCQs ऑफ अनीस हुसैन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन. तो इसके PDF जो है वो कंप्लीट पेपर की आप देख सकते हैं, लिंक पे मौजूद है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से डाउनलोड कर लें. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. इंशाल्लाह जल्द नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा. तब तक के लिए अपने टीचर्स और नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.